गरीबों के बच्चे जो पढ़ नहीं पाते और हम दोष उनके माँ बाप को देते हैं, तो दोष उनके माँ बाप का नहीं, या तो दोष हमारा है समाज का, या तो सरकारी ढांचे का, सरकारी नियमों का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा जिन्हें हम माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं, या जो दूसरे शहरों से, दूर के गाँव से अपने वहाँ काम ना मिल पाने के कारण हमारे शहरों में या दूसरी जगहों में जाते हैं ताकि कुछ काम कर सकें और फिर अपने परिवार को पाल सकें, जो कि मजबूरी में आते हैं। शौक़ से कोई अपना गांव, घर या शहर नहीं छोड़ना चाहता। तो होता यह है कि वो बेचारे किसी मजबूरी के चलते दूसरे गांव में, दूसरे शहरों में, या दिल्ली, कलकत्ता या बॉम्बे जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पे उनका सिर्फ आधार कार्ड या कागज़ ना बन पाने की वजह से, क्योंकि वो काम करने के लिए आते हैं, उनका पता नहीं रहता आज यहाँ है कल वहाँ है, या फिर आज दिल्ली में काम नहीं मिला तो फिर बॉम्बे जा रहे हैं। तो होता ये है कि सिर्फ एक छोटी सी कमी के चक्कर में उनके बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाती है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। जैसे मैं कई जगह देखता हूँ, अपनी गलियों में भी देखता हूँ, कई बच्चे खाली इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ। तो हमें कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि उन बच्चों की लाइफ ख़राब ना हो, कि अभी तो उन बच्चों को भी नहीं बेचारों को पता कि उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, कि आगे चल के पढ़ाई की वैल्यू है, और वो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हो, अभी तो बस खेलने में लगे रहते हैं। लेकिन जब वो बड़े होंगे तब वो ज़रूर पछताएंगे या रोएंगे कि हमारे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, या फिर हम पढ़े नहीं, और वो जीवन में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। और ये गलती या तो हमारी है या फिर सरकारी ढांचे की है। नियम कुछ ऐसे होने चाहिए कि कोई कहीं से भी आए। बड़ों के लिए ज़रूर सारे नियम होने चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए नियम कर देने चाहिए, चाहे उसके पास पेपर हो चाहे ना हो। वो किसी भी क्लास में कोई भी परीक्षा छोड़ के आया हो अपने गांव से, शहर से, तो अगर वो पढ़ना चाहे तो बिना किसी पेपरों के, या सिर्फ उसके स्कूल, वहीं के स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो या फिर कुछ भी हो, अगर ना भी हो तो उसे पढ़ाया ज़रूर जाए, और उसकी जो स्कूल की आईडी बने वही हर जगह वैलिड हो पूरे देश में, कि वही स्कूल की आईडी दिखा के कि हाँ 6वीं तक ये बच्चा उस स्कूल में पढ़ के आया है, यहाँ तक पढ़ाई करी, अब उसके 7वीं में भर्ती हो जाए, या 7वीं तक पढ़ के आया तो 8वीं में हो जाए, पहली तक पढ़ के आया तो दूसरी में हो जाए। तो उसकी वो स्कूल की आईडी उसका आधार कार्ड का या उसका पहचान पत्र का काम करे। बच्चों के लिए ये नियम हो जाना चाहिए। तो ये अगर हम ऐसा कोई भी नियम बना सके तो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी और बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी। क्योंकि कह देना बड़ा आसान होता है कि ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, इनके बच्चे रास्तों में खेलते रहते हैं, या फिर ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हमने नियम ही ऐसे बना रखे हैं कि वो बेचारे चाहकर भी नहीं पढ़ सकते। नहीं तो पढ़ना वो भी चाहते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है जब कोई उन्हें पढ़ाने आता है, चाहे हफ्ते में एक ही दिन के लिए आए, तो बेचारे बड़े खुश होते हैं। लेकिन सिर्फ उनके पेपर ना होने की वजह से या आधार कार्ड ना बन पाने की वजह से, और वो होता ये है कि जैसे कोई गाँव से कोई दिल्ली आया है, अब उसका दिल्ली में आधार कार्ड ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसके यहाँ के कागजात नहीं है दिल्ली के, उसके कागजात उसके गांव के हैं। क्योंकि उसके कागजात नहीं बन पा रहे, उसकी कोई वैलिड आईडी नहीं बन पा रही, तो उसके बच्चों की भी नहीं बन पा रही, तो उसके बच्चे की पढ़ाई, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जा रही है। तो कुछ नियम ऐसा करना चाहिए कि माँ बाप की आईडी हो चाहे ना हो, उसके माँ बाप की आईडी कहीं की भी हो, लेकिन वो बच्चा स्कूल में पढ़ सके, उसकी भर्ती उसी दिन या 1-2 दिन के अंदर हो जाए। उसकी स्कूल की आईडी उसके पूरे देश में वही उसकी मेन आईडी मानी जाए, जब तक उसकी पढ़ाई चल रही है। कम से कम 10वीं तक तो मानी ही जाए, उसके बाद चाहे नियम दूसरे बनाए जाए, लेकिन 10वीं तक ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के पास कोई आईडी हो ना हो, उसको पढ़ाई ज़रूर दी जाए। तो कुछ अगर हम ऐसा करें तो उनकी ज़िंदगी सुधर सकती है, उन बच्चों की ज़िंदगी हम सुधार सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को, नहीं तो मैं शेयर करने को नहीं बोलता, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। देव ग्रुप से आपका भाई देव।